चोरी और सीनाजोरी। वज़ीर आला सिंध के मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कमिश्नर कराची के दफ्तर में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक कॉल भी की और अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराई और फौरी रिस्पांस पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किसी भी खातून वर्कर की अदम मौजूदगी पर उन्होंने कमिश्नर कराची को खातून वर्कर की तैनाती के अहकाम देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी खवातीन को भी बिला तफरीक मसावी हुकूक देने पर यकीन रखती है। सूबाई मुशीर इत्तलात को ब्रीफिंग देते हुए कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी ने कहा कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये सेंटर सिंध हुकूमत के महकमा और कमिश्नर कराची कंट्रोल रूम के माबैन रवाबित में अहम किरदार अदा कर रहा है। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई मुशीर ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चहल्लम के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट हैं। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है और करते रहेंगे। एक ऐसी नालायक हुकूमत जिसको पता ना हो कि आईन और कानून क्या कहता है, जिसके वुज़रा रोज़ 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हो, वो हुकूमत जो NFC को ख़त्म करने की बात करती हो, NFC में शेयर को चेंज करने की बात करती हो, जिस हुकूमत को आइनी प्रोविजंस का, आइनी तकाज़ों को अंदाज़ा ना हो, ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई मुआशी पॉलिसी ना हो, ऐसी हुकूमत जो सुबह में एक फ़ैसला करती है, फिर यू टर्न लेते हुए दोपहर में फ़ैसला चेंज करती है और शाम में फ़ैसले को फिर तब्दील करती है, ऐसी हुकूमत जिसके वुज़रा कुछ बयान दे रहे हो और वज़ीर आज़म कुछ बयान दे रहे हो, मैं समझ रहा हूँ ऐसी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अपोजिशन का बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करे, कौमी असम्बली में बात करे, सेनेट में बात करे, सड़कों पर बात करे। वो बात हमें करनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुशीर इत्तलात ने कहा कि नैब ने महकमा इत्तलात में कार्रवाई की है और हम उनकी तहकीकात में भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म का काम है हुक्मरानी करना आइन के मुताबिक। वो हुक्मरानी करें, एहतसाब नैब को करना है, वो नैब को करने दें। नैब का हमने माजी में भी सामना किया है, आज भी करेंगे, हमें कोई मसला नहीं। शेख रशीद 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म करने की बात करते हैं, तो क्या हुआ? शेख रशीद पहले सिंध में रेलवे की अराजी पर कब्जे खत्म करवाएं, फिर NRO की बात करें। नए पाकिस्तान में शायद ज़बानी कार्रवाई होती हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के आईन और कानून को समझें, उसको पढ़ें, तो उसके अंदर ज़बानी अहकामात की कोई फ़ौक़ियत नहीं है। ख़त किताबत होती है, कागज़ी कार्रवाई होती है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। और तबादला किसी ऐसे अफसर का, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का, उसके बारे में तो आपको ख़ुद याद होगा ED ख्वाजा केस के अंदर जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और हाई कोर्ट का आया, वो फ़ैसला ये था कि अब ये काम वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का अकेले का नहीं है, ये काम तो काबीना को करना होता है। और इस बात का इकरार तो मेरे ख़्याल में जो वफाकी सेक्रेटरी थे दाखिला के, उन्होंने किया कि कोई काबीना की मीटिंग नहीं हुई, ज़बानी अहकामात पर ये चीज़ की गई। तो मैं समझता हूँ कि नए पाकिस्तान के आर्किटेक्ट्स को, इंजीनियर्स को ये सोचना चाहिए कि जब वो पुराने पाकिस्तान में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे पुलिस की खुद मुख्तारी के, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सूबाई सिंध के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और हमारी जब हुकूमत आएगी तो हम इंटरफेरेंस को ख़त्म कर देंगे। जो 60 रोज़ में आपने देखा कि पंजाब के अंदर पाकपतन वाला वाक़या हुआ, 2 IGs को ये तब्दील कर चुके हैं और अब उसके बाद भी इन्होंने अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया। आज भी इस्लामाबाद के वाक़े में आपने देखा कि उन्होंने वही गलती दोहराई जो कि ये करते थे। तो मैं समझता हूँ कि नए पाकिस्तान के आर्किटेक्ट ज़बानी तौर पर सियासी वादे तो उन्होंने बड़े किए, बट अमली तौर पर जब काम करने का वक्त आया तो कौम के सामने मैं समझता हूँ उन्होंने वही चीज़ की। और मैं समझता हूँ कि चोरी और सीनाजोरी पहले गलती करते हैं और फिर ढिठाई से आके कहते हैं कि हमारा हक है।